हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका सीपी क्लासेस की आज की वीडियो में, जहाँ पे हम बेसिक्स ऑफ पीएसआईआर को ब्रेक डाउन करके आपके सिलेबस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की बढ़िया तैयारी कर सकें ना। ऑब्वियसली कई बार आपको इसके अबव एंड बियॉन्ड जाना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे खुद टाइम नहीं दे सकते, खुद एक्स्ट्रा रीडिंग जो है वो नहीं कर पाते, खुद एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को रेफर नहीं कर पाते, जिसके कारण व्हाट यू कैन डू इज़ बिकम अ पार्ट ऑफ अ पेड प्रोडक्ट्स, राइट। जो हमारा फुल फ्लेजेड कोर्स है, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं और अभी भी हेल्प आपको रिक्वायर्ड है, तो आप हमारे फाइनल बैच का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि अब आपको फास्ट पेस्ड जो है कवरेज करनी है। अभी आपके पास लग्जरी ऑफ टाइम नहीं बचा है। एंड आपके लिए हम स्पेशल ऑफर रहे हैं विद अ लिमिटेड टाइम डिस्काउंट, जो कि सिर्फ 31 अक्टूबर तक वैलिड है। यूज़ कीजिए कोड LAST21 टू गेट 21% ऑफ ऑन ऑल आर प्रोडक्ट्स। तो PSIR के आंसर राइटिंग कोर्सेज, फुल फाउंडेशन कोर्सेज, PYQ कोर्स, हर चीज़ पे जो है आपको 21% ऑफ मिलेगा। तो इसका फ़ायदा उठाइए एंड इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। Now, in the previous lectures, we had looked at Indian political thought and specifically जो ancient Indian political thought माना जाता है, हमने उसके main जो texts थे which came in the form of धर्मशास्त्र, particularly आपकी जो मनुस्मृति है, अर्थशास्त्र as well as the Buddhist thought, हमने इन सब को जो है एनालाइज किया था। ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस वी मूव ऑन टू द मोर मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। एंड मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है हम कहते हैं, आप लगा लीजिए 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो है ये शुरू हो गया था, राइट। सो 18th सेंचुरी के अंदर हमने पूरा विटनेस किया कि किस तरह से कलोनियल पावर ने अपने पैर जो है यहाँ पे जमा लिए, एंड देन उनके विद द कमिंग इन ऑफ कलोनियल रूल क्या रिस्पॉन्स आया था इन द फॉर्म ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उसको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। सो अर्ली 19th सेंचुरी से शुरू होते हुए we see changes occurring in the way that Indian political thought has been conceived of. अब हमने देख लिया था कि किस तरह से ancient Indian political thought जो है dominantly, even when it was dealing with secular issues of politics and dund and foreign policy, there was this inclusion of धर्म, जिसको आप थोड़ी religious grounding मान सकते हैं, जिसको आप थोड़ा सा जो है societal orientation मान सकते हैं, जिसको आप ethical एक orientation मान सकते हैं। ठीक है, ये उसके अंदर included था, right? So the idea of sacred वो political के साथ साथ जो है continuously चलता जा रहा था। अब इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो कि अर्ली 19th सेंचुरी में शुरू होता है, उसको हमने मॉडर्न क्यों बुलाया है? मॉडर्न इज़ ऑब्वियसली इन द सेंस बिकॉज उसके अंदर कई चेंजेस आए थे, वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो गया था, राइट। इसके अंदर शिफ्ट्स आ गए थे, जहाँ पे नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वॉजेंट कि राजधर्म क्या होता है या फिर वर्णाश्रम धर्म किस तरह से जो है हमें इम्पोज करके रखना है, बट न्यू इश्यूज हैड कम अप, न्यू इश्यूज विद रिगार्ड टू से पहले तो हम जो देखते हैं कि अब क्योंकि कलोनियल पावर्स अंदर आ गई थी, सो आइडियाज़, वेस्टर्न स्पेसिफिक आइडियाज़ जो हैं उनके ऊपर फोकस आने लग गया। देन फ्लॉज जो एग्जिस्ट करते हैं विद इन इंडियन सोसाइटी, स्पेसिफिकली दिस स्टार्टेड विद योर हिंदू सोसाइटी, कि हिंदुइज्म में स्पेशली कंसिडरिंग द वुमेन्स क्वेश्चन, कंसिडरिंग द क्वेश्चन ऑफ द लोअर कास्ट, देयर वर अ लॉट ऑफ इश्यूज जो कि प्रिवेल कर रहे थे। तो इनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं रेज की गई थी, तो वो भी जो है मॉडर्न इंडियन थॉट का पार्ट बन। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली नाउ क्वेश्चंस वर बीइंग रेज्ड विद रिगार्ड टू नेशनहुड एंड आइडेंटिटी, कि आखिरकार हमारी आइडेंटिटी क्या है। And identity didn't only come in terms of a break away from the colonial self, कि जिस तरह से colonizers हमको define कर रहे हैं वैसे नहीं, बल्कि within this idea of identity minorities
राइट, माइनॉरिटीज़ और उनकी आइडेंटिटी किस तरह से उन्होंने मेजॉरिटी एक जो रिलीजन डोमिनेटेड नेशन है उसके अंदर एक उनकी एंटिटी भी बन के रखे, उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी मिले और उनकी जो कम्युनिटी आइडेंटिटी है वो भी फ्लरिश कर पाए. एंड द सेकेंड केम इन द फॉर्म ऑफ दलित्स रिप्रेजेंटेड बाय पीपल बिगिनिंग से ही, यू नो, पीपल लाइक ज्योतिबा फूले, पीपल लाइक सावित्रीबाई फूले, पीपल लाइक पेरियार, पीपल लाइक नारायण देव, पीपल लाइक अंबेडकर. ठीक है, तो इनके आइडियाज़ जो हैं दलित आइडेंटिटी, सब ऑल्टर्न आइडेंटिटी, मार्जिनलाइज्ड को एक तरह से फोरफ्रंट में लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुए. ठीक है, तो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है इस तरह से इंट्रिंसिकली बिकम्स अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट पावर, अबाउट सेल्फ. ठीक है, मेकिंग अ ब्रेक from what was seen as an excessive focus on the idea of sacred, on the idea of धर्म या धम्मा, जो कि हमने इंडियन पॉलिटिकल थॉट में देखा था. राइट, नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द इंडियन पॉलिटिकल थॉट, हम देख सकते हैं दैट विद इन द मॉडर्न थॉट ऑल्सो देयर वर टू ब्रॉड करंट्स जो कि हमें देखने को मिलते हैं. द फर्स्ट करंट जो कि अर्ली 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स शुरू हुआ was dominated by this social reform, the idea of a reformist movement. ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे जैसे कलोनियल पावर आती हैं, अब हमें पता है that one of the predominant reasons why the colonizers sought to legitimize themselves, किस तरह से वो अपने आप को एक legitimate पावर बनाने की कोशिश करते थे कि हम आपके भले के लिए आए हैं, we have come on a civilizing and modernizing mission, कि आपकी सोसाइटी जो है बारबैरिक है, पिछड़ी हुई है. राइट, बिल्कुल भी ये अब मॉडर्न सेंचुरी के अंदर इन्होंने कदम नहीं रखा है, तो हम आपको सुधारने के लिए आए हैं. तो जब इनके साथ इंटरैक्शन पहली बार होता है तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हैं अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर बहुत बड़ी तरह से जो है उभर के आती हैं. ठीक है, एंड दिस वाज इसेंशियली मार्क्ड बाय पीपल लाइक राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, Sir Syed Ahmad Khan later, because Sir Syed Ahmad Khan comes, in the later half of the 19th century, जब उनका thought जो है progress होता है, right? People like Aurobindo Ghosh, तो ये सारे लोग जो हैं एक रिफॉर्मिस्ट स्टैंड का हिस्सा बन गए. ठीक है, और ये रिफॉर्मिस्ट स्टैंड जो है अगेन दो मेन ट्रेडिशंस जो है उससे इंस्पायर था. पहला was the obvious exposure to Western liberal ideas, and there is no other person who defines this more than someone like Raja Ram Mohan Roy. Right, Raja Ram Mohan Roy was a polymath, उनको बहुत सारी languages आती थी. Right, he was also a person who was strictly against, considering उन्होंने इतना पढ़ा हुआ था, इतनी ज़्यादा जो है अब उनकी इंटरेक्शन हो गई थी with the Western civilization. Raja Ram Mohan said that he has become aware कि thick clouds, he actually said that, he said thick clouds of superstition जो हैं पूरी इंडियन सोसाइटी के ऊपर टंगे हुए हैं. And when he said Indian society, when he talked of land here, he was referring to Bengal. Right, Bengal was the place that he was, actually really concerned with. तभी जब हम इंडियन रेनेसां की बात करते हैं, it's more to do with Bengal Renaissance, a Bengali Renaissance rather than a Indian Renaissance. तो हम कहते हैं कि जिस तरह से यूरोप के अंदर एक रेनेसां का पीरियड आया था जहाँ पे सडनली देयर वाज एन एक्सेप्टेंस एंड न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर व्हाट यूज्ड टू बी ancient Greek models of art, architecture, literature, साइंस, उन सब की एक रिकवरी, उन सब की एक रिजुविनेशन करने की जो है कोशिश की गई थी. उसी तरह से इंडिया, ये जो रेनेसां आता है, एक ये जो डार्क एजेस इंडिया के अंदर आ रही थी जहाँ पे बहुत सारी लो कास्ट के ऊपर अट्रॉसिटीज़ देखी जा रही थी, एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता था, विमेन वर ट्रीटेड इन अ हॉरेबल मैनर, उन सब में जो है चेंजेस लाने की कोशिश
की गई. In fact, another thing that Ram Mohan Roy was strictly against was the idea of polygamy. He said polygamy is a huge social evil. Female infanticide is a huge evil and ये कितने rampant है in the society. And he said this is the reason why the position of Bengali women, he actually said this, he said the position of Bengali women is a tissue of ceaseless oppression and miseries. ठीक है, उनका ये कहना था. और ये क्यों है? Because of the existence of all these social evils. तो जब they interact with the Western society, you had people like Ram Mohan Roy, you had other people like, आपने सुना होगा जब आप modern history कर रहे हैं, you must have come across what is known as the Young Bengal movement. Young Bengal movement. Again, extremely progressive, right? So people like Keshav Chandra Sen, Michael Madhusudan Datta is someone who's intrinsically related to the Young Bengal movement. ठीक है, ये सारे लोग जो हैं बहुत यहाँ पे important हो गए. So all these early reformers that you witness in the form of Ishwar Chandra Vidyasagar, Keshav Chandra Sen, Surendranath Banerjee, Swami Vivekanand, right? ये सारे के सारे फूले ये सब जो है एसोसिएट किए जाते हैं इसी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से. और इनका एक्सपोजर किससे हुआ था? टू वेस्टर्न लिबरल आइडियाज विच टॉक्ड ऑफ आइडियाज लाइक फ्रीडम, ऑफ थिंग्स लाइक इक्वालिटी, ठीक है, ऑफ सिक्योरिटी, डिग्निटी, राइट? ये सारे हमने पॉलिटिकल थ्योरी में किए हैं. दीज आर क्रूशल कॉन्सेप्ट्स जो कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी में इंट्रिंसिकली एसोसिएट होने लग गए थे. वेदर इट वाज द थॉट ऑफ कांट, ऑफ लॉक, ऑफ रूसो, राइट? ये सब के आइडियाज के साथ जो है अब यहाँ इंडियन थिंकर्स जो थे वो एसोसिएट करने लग गए. एंड दे रियलाइज कि ये वेस्टर्न लिबरल आइडियाज कितने इंपॉर्टेंट हैं. एंड दीज आइडियाज ऑफ लिबर्टी, दीज आइडियाज ऑफ इक्वालिटी नीड टू बी इंटीग्रेटेड विद इन द इंडियन सोसाइटी, राइट? साथ ही साथ में another important thing that happened was, now someone like Dayanand Saraswati, he wasn't as modernist or progressive in terms of association with the western civilization जैसे कि राजा राम मोहन रॉय थे, right? दयानंद सरस्वती का आइडिया ही क्या था? बैक टू द वेदास, right? He was someone who was very rooted in his in the Indian society, in the Indian thought, in the Indian culture. However, it was the second trend that impacted him the most. Now with the coming in of colonizers, हमें पता है एक और चीज जो इनके साथ अंदर आई, वो द क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है? और ये क्रिश्चियन मिशनरीज जब अपनी क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर रहे थे, द फर्स्ट रूट दैट दे अडॉप्टेड वाज टू टेल पीपल कि आप क्यों हिंदू सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं. आप हिंदू सोसाइटी देखिए कितनी करप्ट है, कितनी अनइक्वल है. आप देखिए कितनी प्रॉब्लम्स इसके अंदर एग्जिस्ट करती है. आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को देखिए, आप फेटलिज्म को देखिए, आप विमेन की जो एक तरह से पोजिशन इन द सोसाइटी बिकॉज ऑफ सती, बिकॉज विडोज की किस तरह से ट्रीटमेंट की जाती है, राइट? कि कितनी बुरी हालत है, ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कितनी बुरी हैं, ठीक है? और इसके कारण दयानंद सरस्वती बिकेम एक्सट्रीमली अवेयर ऑफ ऑल द फ्लॉज ऑफ द हिंदू सोसाइटी. तो बिकॉज ऑफ दिस क्रिटिसिज्म ऑफ द इंडियन एंड प्रिडोमिनेंटली हिंदू सोसाइटी की क्रिटिसिज्म आ रहा था इस टाइम पे 19th सेंचुरी में, ही सेड कि हाँ जी हमें कुछ चेंज लाना है, वी नीड टू मूव टूवर्ड्स एन ऑल्टरनेटिव पाथ, है. सो ही वाज समवन हु सेड कि आप सती को बैन कीजिए, विडो मैरिज रीमैरिज कराइए, ठीक है? एजुकेशन ऑफ विमेन जो है ये एक सेंट्रल इशू होना चाहिए. एंड people like Ram Mohan Roy, people like Dayanand Saraswati were really encouraging the colonial government that you bring about legislations जो कि ऐसी चीज़ों को हटाए, इन चीज़ों के अंदर जो है रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करे, ठीक है? सो ये जो है दो ब्रॉड ट्रेंड्स माने जाते हैं विद इन द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट. इसके अलावा वी आर मेहता, जिन्होंने इन डेप्थ अर्ली 19th सेंचुरी थॉट को भी पढ़ा, उन्होंने बोला कि देखिए व्हेन वी लुक एट दिस सोशल रिफॉर्मिस्ट थॉट, हम मान सकते हैं दैट देयर वर 3 मेन थियोरेटिकल कंसर्न्स जो कि इनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते थे, ठीक है? अब कौन से थे ये थियोरेटिकल कंसर्न्स? पहली चीज़ कि ये एटीट्यूड जो एक प्रिवेल करता था इंडियन सोसाइटी में, उसको चेंज करना चाहते थे. हमने फीचर्स ऑफ इंडियन थॉट में भी पढ़ा है, देयर आर लॉट ऑफ रिलीजन्स, अ लॉट ऑफ थॉट एटलीस्ट इन एंशिएंट इंडिया वाज वेरी अदर वर्ल्डली, राइट? तो हिंदुइज्म का फोकस, धर्मशास्त्र का फोकस, ठीक है, किस पे था? मोक्ष पे था.
मोक्ष कैसे पाना है। बुद्धिज्म का भी एक मेन फोकस वाज व्हाट, और निर्वाण कैसे पाना है, राइट। सो ये जो अदर वर्ल्डली एटीट्यूड था विच फोकस कि अभी जो भी तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है दैट इज अ रिजल्ट ऑफ योर पास्ट क्राइम्स, या आपने पिछले जन्म में जो कुकर्म किए हैं उनका रिजल्ट आ रहा है, राइट। दे वांटेड टू चेंज द फोकस फ्रॉम दैट, कि नहीं ऐसी बात नहीं है कि आपने इस लाइफ में सफर ही करते रहना है, आप बस मोक्ष की प्राप्ति के लिए तैयार रहिए। यू हैव टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस एंड रिफॉर्म्स इन योर लाइफ ऑल्सो। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग on spirituality, instead of focusing on religion, instead of focusing on moksha and other worldliness, these people, these reformers now said कि this is the world of change, this is a world of action। तो आपको इसी दुनिया के अंदर जो है ये चेंजेस लाने हैं। तो अगर आपने अपनी लाइफ सुधारनी है, यू हैव टू असर्ट योर राइट्स, यू हैव टू क्लेम योर राइट्स, और आपको ये चेंजेस लाने पड़ेंगे। Very importantly, however, given the communitarian orientation of Indian society, ये हम मेन डिफरेंस करते हैं ना कि वेस्टर्न सोसाइटी इज डीपली इंडिविजुअलिस्ट, राइट, अ राइट्स बेस्ड सोसाइटी। सो इवन दो अब रिफॉर्मिस्ट टाइम पे इंडियंस का जो है इंटरैक्शन वेस्टर्न लिबरल आइडिया से और बढ़ता जा रहा था, बट अभी भी जो इंडियन थिंकर्स थे दे रिमेन्ड डीपली कम्युनिटेरियन इन देयर अप्रोच, राइट। द आइडिया वाज स्टिल कि इंडिविजुअल अकेला कुछ नहीं हो सकता, राइट, जब तक पूरी सोसाइटी पूरी कम्युनिटी के अंदर चेंजेस ना आए, बिकॉज एन इंडिविजुअल इज डीपली इनग्रेन्ड इन द सोसाइटी कल्चर एंड कम्युनिटी अराउंड हिम, ठीक है। तो इसलिए अभी भी उनका फोकस जो था wasn't just individual and individual rights, but it was on reforming the entire society, reform in the community. Why? For the bettering of the entire society, for the bettering of the entire humanity। तो उनका एक rights laden approach नहीं था। Approach क्या थी? That the entire community is suffering, the entire society is suffering because of the existence of these social evils. Lastly and very importantly, they were concerned with the welfare of all the people, right। तो एक जो एक कंटिन्यू ट्रेडिशन दिखता है हमें, जो कि हम मान सकते हैं इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल थॉट, बोथ इन टर्म्स ऑफ द एंशिएंट थॉट एज वेल एज द मॉडर्न थॉट। पहला इज द कम्युनिटेरियन बेसिस, राइट। चाहे पहले ये सोसाइटी का जो बेसिस था, कम्युनिटी ओरिएंटेशन का जो बेसिस था, वो थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी था, जैसे कि थोड़ा नहीं बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी था, जैसे कि वर्णाश्रम धर्म में एग्जिस्ट करता था, बट अगेन द फोकस वाज व्हाट, कि पूरी सोसाइटी पे फोकस था, सिर्फ इंडिविजुअल पे नहीं। सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि हमने एंशिएंट थॉट में भी देखा है, वेलफेयर ऑफ द पीपल। तब हम उसको क्या बोलते थे? योगक्षेमा, राइट। हमने देखा मनुस्मृति में एग्जिस्ट करता है, अर्थशास्त्र में एग्जिस्ट करता है, बुद्धिज्म में एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ धम्मा। उसी तरह से ये कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल मॉडर्न सोशल रिफॉर्मिस्ट थॉट ऑफ 19th सेंचुरी के अंदर भी देखने को मिला, जहाँ पे ये जो नए लिबरल आइडियाज आ रहे थे, सोशलिज्म की अगर बात हो रही थी, विच मेंट इकोनॉमिक जस्टिस, इक्वालिटी एंड इगैलिटेरियनिज्म की अगर बात हो रही थी, तो पीपल लाइक स्वामी विवेकानंद, पीपल लाइक बंकिम चंद्र चैटर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे इन सब चीज़ों से। वाई? बिकॉज दे थॉट दैट दिस विल मेक द इंडियन सोसाइटी, जो कि डीपली हायरार्कीज बेस्ड है, इसको ये इगैलिटेरियन और जस्ट बनाने में जो है हेल्प करेगा। हाउएवर यहाँ पे आपने कॉन्सेंट्रेट करना है कि जब हम ये रेनेसां की बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, मोस्ट स्कॉलर्स जो है कहते हैं कि जिस तरह से यूरोप के अंदर जब अवेकनिंग हुई थी, एक रेनेसां आया था, तो इटली वॉज द कैटलिस्ट, right? A lot of people end up saying that Italy was the catalyst, and इटली से ये शुरू हुआ रेनेसां, एंड देन बाकी हर जगह जो है ये फैल गया, राइट। सो पीपल लाइक सुमित सरकार जो है ये मानते हैं कि जिस तरह से इटली वो कैटलिस्ट बना था फॉर यूरोप, उसी तरह से बंगाल वाज द कैटलिस्ट फॉर इंडिया, ठीक है। तो एक जो मॉडर्न अवेकनिंग हुई थी उसमें क्रूशल रोल प्ले किया था बंगाल ने। सो यू कैन से अ लॉट ऑफ रिफॉर्मर्स, राम मोहन रॉय हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, केशव चंद्र सेन हो गए, बंकिम चंद्र चैटर्जी हो गए, ऑल ऑफ दीज पीपल बिलोंग्ड टू बंगाल, ठीक है। तो ये जो लेगेसी ऑफ बंगाल रेनेसां है ये बहुत क्रूशियल है, स्पेशली एज फार एज द इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग वाज कंसर्न्ड इन द अर्ली 19th सेंचुरी, ठीक है। तो ये जो आइडिया है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको रियलाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इनफैक्ट भिखु पारेख जो है कहते हैं कि भिखु पारेख ने भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आगे रखी है, दैट नॉट जस्ट बंगाली रेनेसां, दिस रेनेसां वाज प्राइमरली इनग्रेन्ड इन द हिंदू सोसाइटी,
और ये हिंदू सोसाइटी का जो इंटरेक्शन हुआ विद द कमिंग इन ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियलाइजर्स, तो उस इनकाउंटर से जो चेंजेस आए, जो हिंदू थिंकर्स ने नई नई चीज़ें दिखाई, एक जो अटेम्प्ट उन्होंने डाला कि ये कॉलोनियल रूल पॉसिबल कैसे हुआ, ये वेस्टर्न लिबरल आइडियाज़ क्या हैं जिसके कारण इतनी ज़्यादा अवेकनिंग होती है, दैट वाज प्राइमरली लिमिटेड टू द हिंदू सोसाइटी। ठीक है, सो ये आइडिया जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन हिंदू रिफॉर्मर्स ने मल्टीपल सोर्सेज पे जो है ये कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश की, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं दैट राजा राम मोहन रॉय खुद भी जो है बहुत बड़े एक पॉलिमिथ थे, बहुत उन्होंने वेस्टर्न लिबरल आइडियाज़ की जो है बात की थी। बट क्या राम मोहन रॉय अपनी जो अगर वो चीज़ें आगे रखते थे कि नहीं देखिए पॉलीगमी बहुत ही बुरी चीज़ है, तो क्या वो ये बोलते थे कि देखिए कॉलोनाइजर्स हमको बोल रहे हैं ये बुरी चीज़ है तो इसलिए दिस इज़ बैड? नो, ही ऑल्सो अंडरस्टूड दैट ये ऑडियंस अराउंड हिम, राइट, वो जो ऑडियंस को समझते थे कि मेरे आसपास कौन है, एक हिंदू इंडियन ऑडियंस है, तो अगर मैंने उनके साथ अपील करनी है और उनको समझाना है कि आप जो चीज़ें गलत कर रहे हो, तो मैं ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स की सिर्फ वो नहीं ले सकता, मैं क्या करूँगा, पारेख कहते थे दे अपील टू स्क्रिप्चर्स। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है he relied on this text which is पाराशारा स्मृति। ठीक है, वही राजा राम मोहन रॉय ने जो है उपनिषद को इन्वोक किया और कहा कि देखिए ये क्या हो रहा है, राइट, हमारे टेक्स्ट में तो ये सब नहीं बोला, राइट, दे हैव एक्चुअली रियली डिग्रेडेड द टेक्स्ट और उनका जो मीनिंग था वो रॉन्गली इंटरप्रेट हो गया है। सेकेंडली दे ऑल्सो सेड कि वेरी इंपॉर्टेंटली देयर आर सर्टन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी। ठीक है, उन्होंने इनको हम हिंदी के कॉन्टेक्स्ट में, संस्कृत के कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में वी कॉल देम साधारण धर्म। साधारण धर्म को ना आप ऑलमोस्ट लाइक द नेचुरल लॉ जो है कंपेयर कर सकते हैं कि कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी होते हैं जो कि हर कोई समझता है। सो यू हैव टू ट्रीट एवरीवन काइंडली, जेंटली, वेलफेयर उनका इंश्योर करना चाहिए, राइट, और आपने जो है इस चीज़ों को फॉलो करना ही करना है। ठीक है, साथ ही में एक और चीज़ जो कि उन्होंने मेंशन की थी वाज द आइडिया ऑफ लोक संग्रह। लोक संग्रह क्या होता है कि देखिए बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज इवल्स लाइक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, विमेन को आप जैसे ट्रीट करते हैं, जो हिंदू सोशल ऑर्डर है वो अंदर से क्रम्बल होता जा रहा है, अंदर से जो है ब्रेक होता जा रहा है। हिंदू सोसाइटी के अंदर कोहेशन और जो है यूनिटी नहीं रही है, बल्कि ये टूटता जा रहा है। एंड अगर इसमें हम रिफॉर्म नहीं लाए तो ये पूरा का पूरा जो है टूट के चकना चूर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने बोला दैट ऑन दिस बेसिस वी नीड टू इंक्लूड सर्टेन चेंजेस एंड वी हैव टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस, वरना जो है हमारी हिंदू सोसाइटी एंड सोशल ऑर्डर विल बिकम एक्सटिंक्ट, राइट। नाउ आफ्टर द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, right, there were numerous changes, we see there was numerous legislations that came about, but एक breaking point जो कि mid 19th century में आता है comes in the form of the 1857 revolt, right. Now we know that on one hand there were a lot of social reformers who were encouraging change, but on the other hand a lot of people were also unhappy with this legislation. ये आपने modern history में पढ़ा होगा कि लोग बोल रहे थे कि आप हमारे अंदरूनी चीज़ों के साथ क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, आप हमारे रिलीजन एंड सोसाइटी के अंदर क्यों घुसने की कोशिश कर रहे हो, राइट। एंड दिस वाज समथिंग दैट दे weren't very eager to accept, राइट, बिकॉज आपका जो रिलीजन है, आपके जो सोसाइटी है, आपकी विमेन जो है, दे आर मैटर्स ऑफ ग्रेट सेंसिटिविटी, इसलिए पीपल weren't वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ दिस। ठीक है, तो 1857 के रिवोल्ट के बाद हम देखते हैं दैट मोर और लेस ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट जो थी ये खत्म हो गई, राइट। इनफैक्ट पार्थ चैटर्जी जो है, पार्थ चैटर्जी, ही सेज दैट नाउ ये जो नया मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट आया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिस क्वेश्चन ऑफ नेशनलिज्म, दिस क्वेश्चन ऑफ नेशनल थॉट, दिस क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल थॉट को डोमेन्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, डोमेन्स इन द सेंस ऑफ कि अब देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु weren't हैप्पी कि आप क्यों हमारी इंडियन सोसाइटी को जो है तंग कर रहे हैं। इनफैक्ट जब एज ऑफ कंसेंट बिल को लेके जो है एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 में आया था, बहुत सारे हिंदू नेशनलिस्ट थे इंक्लूडिंग तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, जिन्होंने बोला कि भैया ये ठीक नहीं है, राइट, यू आर अननेसेसरीली इंटरफेयरिंग इन द अफेयर्स ऑफ द नेशन, इन द अफेयर्स ऑफ द हिंदू सोसाइटी, एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस, राइट। सो व्हाट दे डिड, they divided
the entire set of colonial intervention and thought and politics into inner and outer domains. इनर एंड आउटर डोमेन जो बोल रहे हैं पार्थ चैटर्जी, समथिंग लाइक प्राइवेट एंड पब्लिक के बीच में जो है इन्होंने एक फाइनल एक डिस्टिंक्शन कर दिया. सो तिलक सेड कि हमारा विमेन के रिलेटिंग जो क्वेश्चन है, हमारी जो कास्ट के लेके आइडियाज है, हिंदू सोसाइटी को लेके आइडियाज है, दीज आर स्पिरिचुअल आइडियाज. ठीक है, तो आप इनको दूर रखें. राइट, दिस हैज नथिंग टू डू विद नेशनलिज्म, दिस हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, दिस हैज नथिंग टू डू विद सॉवरेनिटी. तो इनफैक्ट हम में ही टकरार आ जाएगी. राइट, फॉर एग्जाम्पल गोपाल अगरकर एंड बाल गंगाधर तिलक के अंदर बहुत बड़ी फाइट होगी बिकॉज ऑफ दिस रीजन. राइट, अगरकर वॉज प्रो रिफॉर्म, तिलक वॉज एंटी रिफॉर्म. राइट, तो इसके कारण क्या हुआ, नेशनलिस्ट ने बोला कि भैया हम लोग अब इंडियन नेशन को जो है फ्री करवाना चाहते हैं, हम में ही टकरार होती जा रही है. तो ये जो सेंसिटिव मुद्दे हैं ना, लेट्स कीप देम टू द इनर, या जिसको पार्थ चैटर्जी एक और नाम देते हैं, टू द स्पिरिचुअल डोमेन. एंड इसको हम जो आउटर या मटीरियल डोमेन है उसके अंदर नहीं लेके आएंगे. राइट, सो विमेन के क्वेश्चन सडनली नाउ एंडेड अप डिसअपियरिंग. जो अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर इतना ज़्यादा जो है इन्वॉल्व था, वो अब एकदम से डिसअपियर हो गया. ठीक है, एंड ये जो है विमेन्स क्वेश्चन के ऊपर, रिफॉर्म के ऊपर, सोशल रिफॉर्म के ऊपर फिर नज़र बहुत टाइम तक नहीं आई, till the time Gandhi ji emerges on scene, and suddenly the idea of women again became important, the idea of caste again became important, the idea of egalitarianism and caste reform and social reform again became very important. Right, however ये later 19th century के अंदर जो है हम witness करते हैं from social reform अब movement किसकी तरफ बढ़ गई थी, this outer material sphere जो कि concentrate करता था on politics and पावर. ठीक है, तो विद्युत चक्रवर्ती बोलते हैं दैट इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, जब हम मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं, 3 मेन आइडियाज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गए थे रादर देन सोशल रिफॉर्म वर द आइडियाज ऑफ नेशन, नेशनलिज्म एंड नेशनल आइडेंटिटी. राइट, सो द आइडिया कि हम एक कॉलोनाइज्ड कंट्री हैं. राइट, एक कॉलोनाइज्ड कंट्री है तो क्या हम एक नेशन है, ये नेशन क्या है, ये फीलिंग ऑफ नेशनहुड क्या है, ये नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म कहाँ से निकल के आएगा, हमारी सॉवरेनिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमारी एज एन आइडेंटिटी ऑफ इंडियन क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है. पार्थ चैटर्जी अब बोलते हैं कि देखिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन में आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली रोट ऑन इट. सो ही एक्चुअली इन्वोक्स बेनेडिक्ट एंडरसन. ठीक है, वो कहते हैं बेनेडिक्ट एंडरसन की थ्योरी जो है इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अब बेनेडिक्ट एंडरसन जो है, इनकी किताब है कॉल्ड इमेजिन्ड कम्युनिटीज. ठीक है, ये इमेजिन्ड कम्युनिटीज जो किताब है लुक्स एट नेशनलिज्म. ठीक है, और बेनेडिक्ट एंडरसन के हिसाब से नेशनलिज्म जो है, नेशन का आइडिया जो है वो एक पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट नहीं बल्कि एक सोशल कंस्ट्रक्ट है. सोशल कंस्ट्रक्ट क्यों है, क्योंकि ये लोगों ने, पीपल हैव इमेजिन्ड द नेशन एज अ सोशल कम्युनिटी. ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब आई हैवंट ऑब्वियसली मेट एवरी पर्सन, एवरी इंडियन, राइट, जो कि यहाँ इंडिया में रहते हैं. ठीक है, there are 1.3 billion people. I haven't met you all, right? I haven't possibly met a lot of my students, right? Similarly, a soldier who's guarding our country on the say front line, he hasn't met any of us. ठीक है, वो हम में से किसी को नहीं जानता, and yet he is sacrificing his life, he is fighting for his country, right? Why? Because of this nationalism. और ये नेशनलिज्म पॉसिबल क्यों होता है, बिकॉज पीपल इमेजिन देमसेल्व्स ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप. राइट, एंड एंडरसन का ये मानना था कि ये इमेजिन्ड कम्युनिटीज पॉसिबल कैसे हुई, ये पॉसिबल हुई जब प्रिंट कैपिटलिज्म जो है शुरू हुआ. प्रिंट कैपिटलिज्म क्या होता है कि बेसिकली प्रिंट क्या होती है, बुक्स प्रिंट होती हैं एक्सेट्रा. ठीक है, और बुक्स प्रिंट होती हैं तो यूजुअली पहले क्या होता है यूरोप में कि यूजुअली पहले लैटिन जैसी जो स्क्रिप्ट्स थी, राइट, उसके अंदर पब्लिश होती थी. अब लैटिन हर किसी को थोड़ा आती है, कॉमन मैन को थोड़ा आती होती थी लैटिन. राइट, जैसे कि अब हम बोलते हैं, जैसे कि आप बुद्धिज्म को इमेजिन कीजिए, बुद्धिज्म को अब एक इतना इम्पॉर्टेंट
प्रोटेस्टेंट रिलीजन के साथ कंपेयर किया गया है, राइट। वन ऑफ द चीफ फैक्टर्स विच लेड टू द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म हम कहते हैं इज द फैक्ट कि वो संस्कृत से मूव होके जो लैंग्वेज ऑफ द पीपल थी, जो वर्नैक्युलर थी, पाली प्राकृत, उसके अंदर उन्होंने प्रीच करना शुरू कर दिया। सो दे वर एबल टू रिलेट टू द पीपल। उसी तरह से जब प्रिंटिंग प्रेस केम इन टू बींग, a huge important change that came in the European society was कि कैपिटलिस्ट ने अंडरस्टैंड किया कि लैटिन स्क्रिप्ट कोई नहीं पढ़ता, पीपल आर रीडिंग देम, सो पीपल वोंट परचेज देम। तो अगर अब हम बुक्स अपनी प्रिंट कर रहे हैं, न्यूज़पेपर्स हम प्रिंट कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ द फ्यू लाइक लैटिन, हमने ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को बेचनी है। अब कैसे बेचेंगे हम? व्हेन वी हैव पब्लिश दीज इन वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस, ठीक है। तो इंग्लिश में, फ्रेंच में, जर्मन में उन्होंने पब्लिश करनी शुरू कर दी, क्या? अपनी सर्कुलेशन बढ़ाने को। और इसके कारण क्या हुआ, रीडर्स जो कि लैंग्वेजेस के लोकल डायलेक्ट्स भी पढ़ते थे, दे वर एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड कम्युनिटीज़ के बीच में एक कॉमन डिस्कोर्स निकल के आ गया। तो ये कहते हैं कि ये जो प्रिंट कैपिटलिज्म था, इसने पहली बार जो है नेशनलिज्म के आइडियाज़ को, नेशन के आइडिया को रियली पुश किया, एंड सडनली नाउ फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म वर गेटिंग रियली इनग्रेन्ड इन द यूरोपियन सोसाइटी, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंगली ये कुछ मेन आइडियाज़ होते हैं जिसके कारण ये नेशनहुड का आइडिया पॉसिबल होता है, राइट। सो ही सेड कि जब डिवाइन राइट को अबॉलिश करने की बात आई, हेरेडिटरी मोनार्की को हटाने की बात आई, राइट, प्रिंट कैपिटलिज्म जो है बढ़ गया, स्टैंडर्डाइजेशन हो गई नेशनल कैलेंडर्स की, क्लॉक्स की, न्यूज़पेपर्स की, ठीक है। और ये सब कब आया? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है शुरू हुई, तब जो है लोग अपने आप को इमेजिन करने लग गए कि हम एक पॉलिटिकल कम्युनिटी का एक साथ हिस्सा हैं, वी लव दिस कम्युनिटी, और हमने एक साथ जो है आगे बढ़ना है। तो कॉमरेडरी, उनके अंदर जो कामराडरी होती है, फ्रेटर्निटी की वैल्यूज़ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इनग्रेन हो गई, ठीक है। सो ये जो है किसका आइडिया है? बेनेडिक्ट एंडरसन का आइडिया है। तो पार्थ चैटर्जी काफ़ी ज़्यादा इससे इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने बोला कि मॉडर्न इंडियन थॉट भी जो है इसी तरह से नेशनलिज्म को इमेजिन करने की कोशिश कर रहा था कि हम जो है बुक्स पब्लिश करें, रिफॉर्म्स लाएं, पैम्फलेट्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू लोगों को इकट्ठा लाने की कोशिश करें। However, he says कि इसका ये मतलब नहीं कि जिस तरह से वेस्ट में नेशनलिज्म डेवलप हो रहा था और नेशनल थॉट डेवलप हो रही थी, उसी सेम तरह से इंडिया में भी हो रहा था। He said no. So he says that you have to remember two main things कि नेशनलिस्ट थॉट का ये मतलब नहीं है कि हमने पूरी तरह से होलसेल बोरोइंग कर ली, जिस तरह से वो बात कर रहे थे अबाउट नेशनलिज्म एंड स्टेट इन द वेस्ट, वही हम चीज़ें जो हैं यहाँ पे भी ले आए, राइट। वो होलसेल बोरोइंग नहीं हुई। हम बोलते हैं ना, जैसे टेक्निकली तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम कहते हैं, इज इट अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन? नो, वी से वी पिक्ड अप थिंग्स दैट सूटेड आवर पर्टिकुलर नीड्स, सो इट वाजंट अ होलसेल बोरोइंग बट अ वेरी थॉटफुल इंगेजमेंट विद अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। उसी तरह से वी इंगेज विद अदर फॉर्म्स ऑफ नेशनलिज्म एंड पिक्ड अप एलिमेंट्स जो कि हमारे कॉन्टेक्स्ट को सूट करते थे। सेकेंडली ये सेज कि दोनों ही अफ्रीकन कंट्रीज में एज वेल एज एशियन कंट्रीज के अंदर जो नेशनलिज्म निकल के आया है, दैट वाज बेस्ड ऑन डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस इन द सेंस अ वेस्ट के अंदर अ लॉट ऑफ नेशनलिज्म इवॉल्व ईदर अराउंड अ कॉमन लैंग्वेज और अ कॉमन रिलीजन और सम सॉर्ट ऑफ कॉमनैलिटी। अब यही अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज के अंदर वन ऑफ द बेसिक थिंग्स इज डाइवर्सिटी। हमारे एक कोई प्रिडोमिनेंट लैंग्वेज नहीं है, एक कोई प्रिडोमिनेंट जो है ऐसा नहीं हो सकता, राइट। वी माइट हैव मेजॉरिटी नंबर्स इन हिंदुइज्म बट दैट डज नॉट मीन अदर रिलीजन्स आर लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो डाइवर्सिटी बहुत है। तो यहाँ पे नेशनलिज्म वॉजंट बेस्ड ऑन होमोजेनिटी बट अ सेलिब्रेशन ऑफ डिफरेंस, अ सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी। एंड लीडर्स ने इसीलिए नेटिव लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को जो है यूज़ किया हाईलाइट करने के लिए कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, इवन दो इट्स डाइवर्स, एज अ सिविलाइजेशन हम कितने इंपॉर्टेंट हैं एंड हम एक नेशन, एक सेपरेट नेशन जो है, हमारी एक नेशनल आइडेंटिटी इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड है। एज अगेंस्ट दिस गोपाल गुरु ने एक सेट ऑफ आइडियाज आगे रखा है, वेर इन ही टॉक्स कि इंडिया की जो इंडियन कॉलोनियल इंडिया का जो मॉडर्न सोशल पोलिटिकल थॉट है, उसको हम 3 काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। ही कॉल्स दिस डेरिवेटिव, देसी एंड बियॉन्ड। डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव आर बेसिकली
वैसे आइडियाज ऑफ थिंकर्स विच वर इंस्पायर्ड बाय द वेस्टर्न लिबरल आइडियाज, राइट. सो पीपल लाइक जवाहरलाल नेहरू, उससे पहले जो सोशल रिफॉर्मर्स बहुत सारे आए थे, राइट. तो इनके आइडियाज जो है, इनको वेस्टर्न लिबरल आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, इन सब ने बहुत अट्रैक्ट किया, राइट. तो जवाहरलाल नेहरू की जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, विच इज अ omnibus, right, it celebrates these ideas, right. It talks about the Indian heritage and Indian culture, but it also says कि आपको ये western ideas पर concentrate करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है. तो गोपाल गुरु इस पूरे thought को देखते हैं as derivative, right. So a lot of such thinkers understood कि Indian society के अंदर problem है, flaws है, बहुत ही caste ridden है, बहुत ही inegalitarian है, and what should we do? We should take recourse to these western liberal ideas to reform the Indian society. ऑन दी अदर हैंड जो देसी थॉट है, देसी थॉट हम कहते हैं सेलिब्रेट करने की कोशिश करता है बेसिकली इंडियनिज्म को, इंडियन कल्चर को, इंडियन थॉट को, राइट. जो ये क्या करते हैं, जो एक हमने बात की थी ना ओरिएंटलिज्म की, एडवर्ड साइड ने जो की बात की थी कि वेस्ट हमेशा अपने आप को ज़्यादा बेहतर बताने की कोशिश करते हैं. तो देसी थॉट को आप इमेजिन कीजिए कि ये इसको रिवर्स कर देते हैं. वो बताना चाहते हैं कि भैया इंडियन थॉट, इंडियन कल्चर, हम तुमसे एकदम अलग है एंड वी आर बेटर देन यू, राइट. सो पीपल लाइक गोवालकर, पीपल लाइक सावरकर, राइट, कैन बी इंक्लूडेड इन दिस देसी या ट्रेडिशनलिस्ट का थॉट प्रोसेस, राइट. ऑन द अदर हैंड, अपार्ट फ्रॉम बोथ ऑफ दीज, another third category which is created by Gopal Guru is that of beyond. एंड ये बियॉन्ड जो है, इसके अंदर दलित थॉट इज इंक्लूडेड, राइट. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे जो वेरियस दलित इंटेलेक्चुअल्स थे, स्टार्टिंग फ्रॉम पीपल लाइक ज्योतिबा फूले, राइट, उन्होंने शुरू किया कि किस तरह से ना ही सिर्फ जो डोमिनेंट कास्ट एंड क्लास आउटलुक वाले लोग हैं, जो कि आपके ट्रेडिशनलिस्ट हैं, उनका व्यू काउंट्स, एंड ना ही ये जो सिर्फ वेस्टर्न लिबरल आइडियाज की बात कर रहे हैं, दैट काउंट्स. वाई? बिकॉज वेस्टर्न लिबरल आइडियाज वाले जो हैं ये भूल जाते हैं कि आपकी इंडियन सोसाइटी को किस तरह से रिफॉर्म करना है एंड इसके अंदर जो मार्जिनलाइजेशन हो रही है उसको किस तरह से हटाना है, राइट. सो इनफैक्ट जब हम अम्बेडकर पढ़ेंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि वो बात करते हैं कि अनटचेबिलिटी कैसे एक ऐसी चीज़ है जो कि कितने सारे लोगों को कंप्लीटली मार्जिनलाइज कर देती है, राइट. तो उन्होंने बोला, राइट, ही कॉल्ड द अनटचेबल्स, द दलित्स एज ब्रोकन मेन, as lok vigrah. He said कि there are two kinds of Indias that exist. One is the Prabuddha Bharat, which is the enlightened Bharat, right, जो कि traditionalist and derivative thought वाले लेकर जाना चाहते हैं इंडिया को, right, in the form of और ये dominant class and caste की imagination है. And on the other hand there exists the बहिष्कृत भारत, right, जो शूद्र and अति शूद्र की categories हैं, जो depressed classes हैं, उनकी categories हैं, जिनके against जो है प्योरिटी एंड पोल्यूशन की ये प्रैक्टिस की जाती है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है, हु आर फोर्स्ड इनटू सर्विट्यूड, हु आर फोर्स्ड इनटू बॉन्डेड लेबर एंड इश्यूज लाइक देवदासी, राइट. उन्होंने उसको हाईलाइट करने की कोशिश की. तो यहाँ पे फूले, पेरियार, अंबेडकर जो है ऐसे थिंकर्स को काउंट किया जाता है, राइट. सो दिस इज द मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिनके ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस याद रखने ज़रूरी है.